नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हम हैं आज राणा रंजीत का आज नामांकन होने वाला है अवैसीउद्दीन अवैसी के पार्टी AIM से। यहाँ पे जो भीड़ मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं उन्हीं का ये भीड़ है और इन लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या चीज का भीड़ है? बड़ा हल्ला हुड़दंग हो रहा है, क्या बात है? ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शिवहर लोकसभा से राणा रंजीत जी के समर्थक लोग हैं। और ये ओवैसी साहब से आने के पहले की भीड़ है, बाद की भीड़ शायद आपके कैमरा में भी नहीं हटेगी। अच्छा, एक चीज बताइए, अवैसी साहब का कार्यक्रम कब है? अब बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत जल्द इसकी सूचना आप लोग को दी जाएगी। और जब दी जाएगी ये पूरा चंपारण और पूरा शिवहर ये इसका इंतजार कर रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि यहाँ पर AIM का लोग कह रहा है, विपक्ष का आपका उम्मीदवार लोग कह रहा है कि AIM का यहाँ कोई दाल नहीं गलेगा। इस पर क्या कहिएगा? क्योंकि मुस्लिम वोट रितु जायसवाल जी कर रही है, हमारे साथ है, अखिलेश्वर दास जी कर रहे हैं, हमारे साथ है। इस पर क्या कहिएगा? अभी तो हम लोगों ने अपना पहला कदम ही भंवर में रखा है कि लोगों की बेचैनी शुरू है। और ये बेचैनी साफ बता रही है कि शिवहर इस बार ओवैसी की पार्टी जीत रही है और राणा रंजीत इसके प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो क्या कहिएगा आप? ओवैसी जी के देखकर, ये आज के जुल्स देखकर विपक्षी को आज हालत खराब हो गया होगा। कैसे? ये देखिए ना, हुजूम आप देख रहे हैं, ये आज ये हुजूम है सिर्फ नॉमिनेशन का। इसके आगे देखिए क्या हुजूम है। इसलिए क्या कहिएगा सर? बहुत भीड़ है आज, बड़ा मैंने राणा रंजीत जी का नामांकन है, क्या कहिएगा? ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार राणा रंजीत जी के नामांकन के आशीर्वाद सभा का भीड़ है ये। हाँ, इनको पार्टी ने सिंबल दिया है और इनका नॉमिनेशन होगा, उसकी ये भीड़ है। और यहाँ से ऑल इंडिया में शिवहर से चुनाव जीतने वाले हैं, इसलिए विपक्षी जो है इन पर आरोप लगा रहा है। राणा रंजीत सिंह का नामांकन है और क्या कहिएगा इस पर? इस पर जीत है, निश्चित जीत है ओवैसी साहब का। कैसे जीत है ये बताइए? है कि मुसलमान का 4 लाख वोट है। अच्छा, पूरा MY समीकरण में जा रहा है। MY समीकरण था, लालू जी कहते हैं हमारे नहीं, MY समीकरण में नहीं जा रहा है। खेला बिगड़ गया हुआ है। हेना साहब को टिकट नहीं मिला है सीवान से, अब पूर्णिया से इसको नहीं मिला है, पप्पू यादव को नहीं मिला, इसलिए पूरा बिहार का मुसलमान एक तरफा हो गया है ओवैसी के साथ। अवैसी के साथ? हाँ, कंफर्म है? कंफर्म है, आराम कंफर्म। कहीं से कोई दुविधा नहीं, एकदम कंफर्म है। खेला पूरा बिहार का बिगड़ गया हुआ है। पूरा बिहार का खेला बिगड़ गया, पूरा मुसलमान ओवैसी को दे रहा है। पहले तो आप लालू जी और कांग्रेस के साथ थे, पहले क्या बात हो गया? हेना साहब का टिकट नहीं मिला है सिवान में। अच्छा, हिना साहब भी तो वहाँ निर्दलीय नामांकन कर दिए, इस पर लड़ रहे हैं तो वो भी जीत रहे हैं, पप्पू यादव भी जीत रहे हैं और यहाँ आपके उम्मीदवार रंजीत सिंह जीत रहे हैं। क्या कहिएगा भाई? बस मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसी शायर ने कहा था कि जब मीम और भीम का काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब मीम और भीम का काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, हम चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, हम चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। तो ये ओवैसी के चाहने वाले लोग हैं, जब चाह लेते हैं उसे कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचा के रहेंगे। और हम लोग ये इरादा किए हैं, इंशाल्लाह राणा रंजीत सिंह को यहाँ से हम लोग बिहार से दिल्ली भेजाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, किस समीकरण से आप चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, समीकरण अब कुछ भी हो, बस अपनी हिस्सेदारी के लेके हम लोग लड़ रहे हैं। और जो अदर पार्टियाँ, जो सेकुलर पार्टियाँ यहाँ कहती है, उन लोग की जो नीति है आज तक हमारे साथ, उनकी नीति, खराब नीतियों की वजह से हम लोग चाह रहे हैं। और हम लोग के समीकरण है कि कहीं ना कहीं हम लोग थर्ड फ्रंट को हम चुनने जा रहे हैं। जो थर्ड फ्रंट हमारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट होंगे राणा रंजीत सिंह। इसी राणा रंजीत सिंह के साथ मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है और कुछ राजपूत वोट भी उनके साथ है। 50% कहने लोग कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। और एक यहाँ का रितु जायसवाल जी, वो कर रहे हैं कि नहीं मुस्लिम वोट हमारे साथ है। देखिए, वो कहने कुछ भी कह सकती हैं, ठीक है। और यहाँ के जनता भी ये चाह रहा है कि ये इससे पहले जो भी सांसद थी या और भी लोग थे, तो कहीं ना कहीं आज का जनता ये सोच रहा है कि हमें बाहरी नहीं चाहिए, हमें यहाँ का स्थानीय चाहिए। एक नारा भी चल पड़ा है शिवहर में, बाहरी भगाओ शिवहर में। बस उसी नियत से हम लोग हम, मेरा नारा नहीं, आप ही लोग का दिया हुआ नारा। हम लोग का ही नारा, हम लोग का ही नारा नहीं, विपक्ष पार्टियाँ जो हैं वो लोग का भी अब नारा है कहीं ना कहीं बाहरी भगाओ और अपने शिवहर को बचाओ। हम लोग का नारा यह है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, लेके रहेंगे हिस्सादारी।
अच्छा, लालू यादव जी मुसलमानों को दरी और चट्टी बिछाने का काम किया, हम नहीं कर रहे थे, आपके कैंडिडेट राणा रंजीत सिंह कर रहे थे, तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये कहेंगे कि अब मुसलमान अब वो चीज़ नहीं रहा है अपने हिस्सेदारी का, और पढ़े लिखे लोग भी इसमें मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। अब जाहिर सी बात, जो पढ़े लिखे लोग होंगे अपने हिस्से की बात करेंगे, और जो हिस्से के उनके दबाने का हक तलफी करेगा, कहीं ना कहीं उससे बगावत होगी, उससे इख्तलाफ होगा, जिसकी वजह से फिर थर्ड फ्रंट के अपना चुनना पड़ेगा। तो हम लोग थर्ड फ्रंट बिहार में ओवैसी साहब को चुने। बस अपने नेता के लिए, अपने शिवहर के लाल के लिए, शिवहर लोकसभा के लाल राणा रंजीत भाई के नामांकन के लिए हम लोग सच सच के तैयार हैं। अच्छा, राणा रंजीत सिंह का समीकरण क्या कर रहा है? आप कर रहे हैं राणा रंजीत सिंह जीत रहे हैं, विपक्ष कर रहा है कि राणा रंजीत सिंह पिछड़ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? जब विपक्ष कह रहा है कि राणा रंजीत पिछड़ रहा है, तो फिर वो लोग को इतना बौखलाहट क्यों है? जरा उनसे भी सवाल कीजिएगा। बौखलाहट है, विपक्ष को बौखलाहट है कि राणा रंजीत मैदान में क्यों आ रहा है, तो बौखलाहट क्यों है? उनसे सवाल कीजिए कि हाँ, जब आप समीकरण आपका तेज है, आपका समीकरण बढ़िया है, तो फिर बौखलाहट क्यों है? अच्छा, आप उनसे और नौजवान ईमानदार और जो झाड़ू नेता हैं, और इनके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। क्या कहिएगा? इनकी जीत भारी बहुमत से होगी, क्योंकि कैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं, नौजवानों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, वो लड़ाई में है ही नहीं। विपक्ष का काम है कहना, लेकिन इनके साथ सारा जनता जनार्दन सब लोग हैं, हम लोग साथ हैं। कैसे साथ है, वही तो हम जानना चाहते हैं, समीकरण क्या है? इनके मेहनत को देखकर ओवैसी साहब के टिकट लेकर आए हैं। ओवैसी साहब के साथ सारे मुस्लिम लोग हैं, और इसलिए ही जीत रहे हैं। केवल मुस्लिम के वोट से वो चुनाव जीतेंगे कि कैसे? और सारे लोग हैं, सारे जाति बिरादरी के लोग हैं, सभी लोग हैं, नौजवान हैं, मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग साथ हैं। अच्छा, तो इनका समीकरण क्या है, इन्हें बताइए। इनका समीकरण एक तो मेन है, ओवैसी साहब का टिकट लेकर आए हैं, प्लस इनका स्वजातीय वोट जो है, प्लस गरीबों का वोट, गरीबों में रहते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं। क्या कहिएगा जाते जाते? बिल्कुल इनका जीत निश्चित है। रितु जायसवाल जी कह रही हैं कि मुस्लिम वर्ग हमारे साथ है, लालू जी के एमवाई समीकरण के साथ है, क्या कहिएगा इस? नहीं, एमवाई समीकरण तो टूट चुका है। कैसे टूट चुका? इसलिए कि मुस्लिम लोगों को जो परसेंटेज जो मिलना चाहिए टिकट, वो कहाँ मिल पाया है, इसलिए मुस्लिम लोगों में आक्रोश है। मुस्लिम भाइयों से बातचीत कीजिए। जाते जाते क्या संदेश दीजिए? बिल्कुल भारी बहुमत से जीतेंगे रंजीत बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ आए हुए हैं? सबसे पहले तो मैं चंपारण उदय न्यूज़ का स्वागत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, सलाम। मैं अभी राणा रंजीत सिंह साहब के दरवाजे पे खड़ा हुआ हूं, और मैं इनके आशीर्वाद यात्रा के लिए मैं पूर्ण ढाका से चल के यहाँ आया हूं। क्या समीकरण आपका क्या कर रहा है, क्या कैसे चुनाव जीत रहे हैं आप? समीकरण आप लोग जो कह रहे हैं, समीकरण तो हमारा सभी समीकरण है। सर्व जाति के साथ हम लड़ रहे हैं और सबके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे साथ सर्व जाति के लोग हैं, जिसको आप क्या देखिएगा, क्योंकि ये पुत्र जिसके रहे हुए हैं सीताराम बाबू के, सीताराम बाबू जब सांसद हुआ करते थे और सांसद से पहले भी, और आखिर सांस तक सर्व जाति को लेके एक माटी और एक मुट्ठी को बना कर लेके चले हैं। तो इसमें तो दूसरी राय कुछ है ही नहीं है। तो जो आपका विपक्ष का है तो बोल रहे हैं कि राणा रंजीत लड़ाई में नहीं है, कहीं नहीं है। वो विपक्ष का तो कहना ही है कि राणा रंजीत लड़ाई में नहीं है। और क्या सीताराम बाबू कभी लड़ाई में नहीं थे, या उनके सुपुत्र लड़ाई में नहीं रहे? क्या बात करते हैं आप लोग? मैं नहीं कह रहा ना, विपक्ष के कहने वाले कहने दीजिए। हम लड़ाई में रहेंगे, और इंशाल्लाह सारे लोगों के आशीर्वाद से और सारे लोगों की दुआ से, बड़े बुजुर्ग, महिला को सम्मान देते हुए, सबकी दुआ की बदौलत इंशाल्लाह ये जंग जो है जीत के रहेंगे। जो शिवहर बचाओ और बाहरी भगाओ का जो नारा लोगों ने दिया है, ये हमने नहीं दिया है, और केवल एक जात के लोगों ने नहीं दिया है, बल्कि सर्व जाति के लोगों का कहना है पिछले 5 साल से ही कि इस बार शिवहर बचाओ बाहरी भगाओ। अगर ये नारा लोगों ने दिया है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह, ईश्वर और गॉड जो है इस बात को सुनेगा। और इसमें मेरे नज़र में एक ही समझ में आया है कि राणा रंजीत सिंह इस पर खरे उतरेंगे, और इंशाल्लाह ये मंजिल तक लेके जाएंगे, और इस बार का सांसद का बेटा शिवहर का बेटा बन के रहेगा इंशाल्लाह ताला। मैं बताना आपको चाहता हूँ कि शिवहर लोकसभा और एक सेकुलर मिजाज के लोग हैं, और हमारे सीताराम बाबू यहाँ MP रह चुके हैं। शिवहर के सजाने के काम किए हैं, शिवहर के बचाने के काम किए हैं। सबसे पहले शिवहर को बचा कौन रहा है, बिगाड़ कौन रहा है?
शिवहर को सीताराम बाबू बचा के ले आए, उसका उनका पुत्र जो बचाने चले। बिगाड़ कौन रहा है? बिगाड़ रहा है यहाँ के बाहरी। वो आते हैं और वोट काट के चले जाते हैं, उनको हरा देते हैं, उनको जिता देते हैं। इसलिए सेकुलर मिजाज के सीताराम बाबू है, उन्हीं के मिजाज पर चलने वाला, उन्हीं के धारा पर चलने वाला, उनके रास्ते पर चलने वाला राणा रंजीत सिंह अब यहाँ के उम्मीदवार बने हैं। हम लोग सारे मुसलमान हम लोग इनके साथ है और बाहरी के भगा के छोड़ेंगे और इंशाल्लाह आने वाला समय बताएगा आपको। एक चीज बता दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि सारे मुसलमान हमारे साथ है और विपक्ष का उम्मीदवार जो है वो कह रहा है कि नहीं ये मुस्लिम वोट हमारे साथ है। किस ग्राउंड पर? ग्राउंड क्या है हमारा? आपने जो सर्वे किया है, आपने मेरा 18% दिया है और 3% दिया है, जिसको आपने 16% दिया है, जिसको 13% दिया है, उसको आपको हेलीकॉप्टर पर लेके घूम रहे हैं। और जिसको 18% है, आप उसको एक वो आदमी को टिकट देने के काम नहीं किया और टिकट दिया तो आज हार रहा है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, बाहरी से कोई मतलब नहीं है, बाहरी आएगा और जाएगा। यहाँ का स्थानीय राणा रंजीत सिंह और आपको चुनाव जीत के बता देंगे। हम लोग सारे मुसलमान पीठ पर रहेंगे। अब एक बात और बताता हूँ। तो फिर एक चीज बीच में रोकना चाहेंगे, तो शुरू में आप लोगों ने MY समीकरण के तहत लालू जी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर वोट किया। जिंदगी भर झोरा ढोते रहे हैं, झोरा ढोने वाला काम नहीं है। लालू जी और पूरे बिहार में हमने डंके के चोट पर मैंने कहना चाहता हूँ, अब मुसलमान किसी का बदुआ मंजूर नहीं है और मुसलमान अपनी मंजिल को तलाश चुका है। MIM और ओवैसी साहब के और पीछे चलकर हम लोग ढाका के आज़ाद कराएंगे, शिवहर के आज़ाद कराएंगे। रंजीत बाबू एक जुआ है, कर्मठ हैं, समाजसेवी हैं, उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके पिताजी भी इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं और उन्हीं के सपने को ही पूरा करने के लिए निकले हैं और इनके लिए इनकी मंगल कामना हम लोग करते हैं। आप देख रहे थे यहाँ का राणा रंजीत सिंह का नामांकन है। लोगों का क्या कहना है? स्पष्ट रूप से लोगों का कहना है कि राणा रंजीत सिंह ही ये चुनाव जीतेंगे। आप क्या सोचते हैं? वीडियो में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।